नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपको बता दें कि वासेपुर के एहसान आलम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज में गुरुवार को एसएसपी प्रभात कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और डीएसपी ट्रैफिक छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को पुलिस और उसके काम की जानकारी दी गई। इसके साथ ही साइबर और ट्रैफिक की भी जानकारी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि इस बातचीत के दौरान सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी लोगों ने बहुत ही गंभीर होकर बातों को सुना और कई सवालों के माध्यम से बेहतर पुलिसिंग को समझने की कोशिश की। वहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर को लेकर पूछे गए सवालों पर एसएसपी ने कहा कि उस फिल्म से जो छवि बनी है उसे यही के लोग बदलेंगे। यह बात तब होगी जब यहाँ के छात्र छात्राएं कुछ बनकर दिखाएंगे, तब आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर का गैंग बनेगा। इससे तस्वीर भी बदलेगी और लोगों की सोच भी। इसके लिए यहाँ के छात्रों को और युवाओं को किसी भी लालच के लिए अपराध करने से बचना होगा। देखिए, ओवरऑल पुलिस का ब्रॉडली दो काम होता है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड अगर कोई क्राइम होता है तो डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये ब्रॉडली जो पुलिस एक्ट के तहत है। हम लोग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के तहत लगातार धनबाद पुलिस एक मुहिम चला रही है कि हर स्कूल कॉलेज में जा करके, हर कॉलोनी में जा करके जो वहाँ बच्चे हैं खास करके और उनके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाए और पुलिस को लोगों से क्या अपेक्षा है, लोगों को पुलिस से क्या अपेक्षा है, उस पर बातचीत की जाए। उसी क्रम में आज हम लोग एहसान आलम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज जो वासेपुर एरिया में आता है, भूली ओपी अंतर्गत, वहाँ हम लोग, मैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब, डीएसपी ट्रैफिक साहब, यहाँ के बैंक मोड़ और भूली के थाना प्रभारी और एहसान आलम जो माइनॉरिटी इंटर कॉलेज है, इसके सभी पदाधिकारीगण, झारखंड लोक कल्याण समिति एक एनजीओ है, उनके सभी लोग यहाँ मौजूद होकर के और बहुत सारे यहाँ बहुत उत्साहित बच्चे बच्चियाँ यहाँ मौजूद थे। तो उनको ट्रैफिक पर, साइबर क्राइम से कैसे बचे और जनरल जो विधि व्यवस्था होती है, खास करके जो धनबाद में अपराधियों जो लोग होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कैसे छोटे छोटे भोले वाले बच्चों को 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र के बच्चों को कैसे लुभावने ऑफर दे करके और उसको जाल में फंसा करके और गलत काम उनसे करवाते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छी चर्चा हुई, बच्चे लोग काफ़ी उत्साहित देखे हैं और हम लोग इस प्रकार का मुहिम लगातार जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि फिर आने वाले एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में जा करके बच्चों से मुखातिब हुआ जाए और उनको इस तरीके की बात बोली जाए, ताकि उससे ना सिर्फ एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, बल्कि जो पुलिस, अगर ये लोग गलत कामों से दूर रहेंगे तो इनका अपना जीवन अच्छा रहेगा, परिवार बचेगा, पुलिस का काम भी थोड़ा हल्का होगा, क्योंकि अगर गलत कामें कम होंगी तो हमारा भी काम थोड़ा हल्का होगा। तो तमाम चीज़ों पे बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा और मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे जो कि +2 के हैं, कुछ लोग पेरेंट्स हैं, तो आज के डेट में कॉम्पिटिटिव भी बहुत ज़्यादा हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, तो लोगों को क्या करना चाहिए, कोचिंग पे या सेल्फ स्टडी पे जाना चाहिए? देखिए, ये एक्चुअली ये तो व्यक्तिगत राय है, बट मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने अगर पढ़ाई के दौरान ही, सपोज कोई इंटर में पढ़ रहा है तो 11th के दौरान, 12th के दौरान ही या फिर ग्रेजुएशन में है, तो अगर पढ़ाई के दौरान ही नियमित रूप से मेहनत करते हैं, अपने टीचर का, अपने प्रोफेसर्स का बात मानते हुए सिलेबस को फॉलो करते हैं और एक डिसिप्लिन्ड रूप में अगर पढ़ाई करते हैं तो उनको फर्दर किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग इज़ लाइक सप्लीमेंट, कि अगर आप सही समय पे, जब जिस समय की पढ़ाई करने की ज़रूरत थी उस समय ठीक से मेहनत नहीं किए, ठीक समय फॉलो नहीं किए, तो उसके बाद फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं हमेशा लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप पढ़ाई के समय में, जो खास करके स्टूडेंट लाइफ है, उसमें एकदम फोकस तरीके से, बिना किसी डाइवर्सन में पड़े हुए फोकस तरीके से पढ़ाई कीजिए और जो अपने लिए एक सपना जरूर रखिए, एक लक्ष्य जरूर रखिए और अगर डिसिप्लिन के साथ लोग मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हर एक बच्चा, मैं पूरी तरह से कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन रहते हुए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो हर एक बच्चा बच्ची अपना सपना, अपने लक्ष्य जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े रहते हैं बच्चे, तो ऐसे भी जो एक्सटॉर्शन के बाद जो आपने भी बताया, तो कैसे किस से बच सकते हैं? देखिए, मैं प्रत्येक स्टूडेंट लाइफ में जो भी, मतलब प्रत्येक जितने बच्चे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को सीधे एक शब्द में बोलता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए। सोशल मीडिया का नंबर 1 कोई फायदा नहीं है, नंबर 2 इससे नुकसान बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए, यथासंभव हो सके आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई कीजिए। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए प्योरली, जो पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि कैसे स्टूडेंट गुरुकुल की व्यवस्था होती थी और एक तपस्या होता था, अल्टीमेट रियलिटी वही है
और बच्चों को भी मैं वही संदेश देता हूँ कि ऑफकोर्स पीछे नहीं जा सकते हैं, बट एक स्टूडेंट लाइफ काफ़ी तपस्वी टाइप का लाइफ होता है, तो उसमें सोशल मीडिया से दूर रहिए। यथासंभव आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए, स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए और आपके स्कूल कॉलेज में जो आपके टीचर, आपके प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, उनके बातों को अनुशासन में रहते हुए अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाहर के लोग अभी भी धनबाद की छवि जो आज से कुछ वर्ष पहले फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसी छवि उसी नजरिए से देखते हैं, उसको तोड़ने के लिए क्योंकि पुलिस तो अपनी ओर से कॉल कर रही है, यहाँ के लोग ऐसा क्या करें ताकि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की छवि उस छवि को यहीं के लोग तोड़ेंगे। और जैसा मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि एक और मूवी बननी चाहिए, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बट अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा तो इमीडिएटली मेरे ध्यान में आ गया कि एक और मूवी बननी चाहिए, उसका नाम भी सेम रहे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लेकिन उस मूवी में उस गैंग में 100 IAS IPS का गैंग हो इस वासेपुर से, 100 डॉक्टर इंजीनियर का गैंग हो, टीचर हो, उसमें प्रत्येक कोई प्रोफेसर हो, कोई बहुत बड़ा समाज सेवी हो, कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो ऐसा गैंग्स ऑफ वासेपुर का जब मूवी बनेगा अपने आप नाम चेंज हो जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद 2024 की स्टेट टॉपर छात्रा ने कहा कि वासेपुर में पुलिस के अधिकारियों का आना और हमें प्रोत्साहित करना अच्छा लगा। आज यहाँ बदलाव की जरूरत है। वासेपुर में ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि आज हमें फोन के अच्छे और बुरे दोनों इस्तेमाल को बताया गया। इससे आज के समय कोई चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए जीवन में बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वासेपुर से अगर कोई आगे बढ़ता है तो वह बड़ी बात होगी। जी मैंने क्लास 10th में स्टेट टॉपर 98% रैंक लिया था 2024 में, और चूँकि मैं यहाँ पर आई हूँ 12th में मैंने एडमिशन लिया है, मैं इससे पहले दूसरे स्कूल में थी, तो वही यहाँ हम लोगों को सर्टिफिकेट डोनेशन के लिए सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया गया था। और बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट जो 11th 12th में हैं, क्योंकि मैंने भी अभी 11th का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ मेरा भी रिज़ल्ट आया है, तो उसी के लिए हम लोगों को और हमारे जो बड़े दीदी भैया आपी उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा था, तो हमें उनके प्रोत्साहन के लिए यहाँ बुलाया गया था। और हमारे जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि SSP सर और ट्रैफिक SP सर, तो उन लोगों से हमें प्रेरणा लेने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी विद्यार्थी हैं और हमारा मतलब क्या हुआ कि हम अभी सीखने की एज में हैं, और वैसे भी सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अभी हम सीखने की उम्र में हैं। और हम यहाँ आए थे बहुत सारा नॉलेज गेन करने के लिए कि क्या बताया गया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से सबने बताई कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने इस फ़ोन के लिए बताई कि ये हमारे लिए एक, क्योंकि हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अगर हमें किसी चीज़ में डाउट है तो हम इससे क्वेश्चन देख सकते हैं, और यही अगर हम फ्री बैठे हैं तो इससे अब अपना वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं, ज़ाया भी कर सकते हैं। हमारे माँ बाप अगर दूर हैं तो हम इससे अपने माँ बाप को कॉल करके बात कर सकते हैं, उनकी याद आ रही है तो मिल सकते हैं, और यही सोशल मीडिया पे ऐरे गहरे लोगों से टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ें अब ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम लोग अपना फ्यूचर बनाएंगे या बर्बाद करेंगे, और ये हमारी एज है, तो अब कोई बताने वाला टीचर या माँ बाप कोई एक बार ही बताएगा। अब ये हम पे है कि हम क्या करना चाहेंगे। क्या सब्जेक्ट है आपका? जी मेरा PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। आगे क्या कुछ प्लान है आपका? जी नीट देने का है, इसलिए बायो लिया। वासेपुर की छवि बदले, इसको लेकर क्या करना चाहिए वासेपुर? जी वासेपुर तो अपने लिए अलग ही लेवल से क्या कह सकते हैं, नाम है वासेपुर का। हर जगह अच्छी और बुरी चीज़, कोई भी जगह बुरी नहीं होती, वहाँ के कुछ लोग बुरे होते हैं, और यही अब वासेपुर के साथ भी है। अब इस पे मूवी भी बन गई है गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गए हैं। अगर यहीं का कोई बच्चा अगर कुछ कर लेगा तो कहते हैं ना कि डार्कनेस में अगर आपके पास छोटी सी मोमबत्ती भी है तो उससे आप ज़्यादा रोशनी कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी जगह पे हम अगर टॉप करेंगे तो नहीं होगा कि अगर दिल्ली में राजेंद्र नगर में अगर हम UPSC क्रैक करते तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वहाँ पे हर साल बच्चे निकलते, लेकिन अगर एक वासेपुर की लड़की अगर UPSC क्रैक करती है, नीट निकालती, JEE निकालती, तो उसका नाम ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत अंधेरा और एक मोमबत्ती हमारे पास रहेगी तो इससे ज़्यादा रोशनी मिलेगी।